भगत सिंह का नाम आते ही हम सबके जहन में एक नौजवान क्रांतिकारी की तस्वीर आती है, आंखों में आग और चेहरे पर जुनून। पर क्या हम उस तस्वीर के पीछे के इंसान को सच में जानते हैं? आज हम उनकी जेल डायरी के पन्ने पलटेंगे और उस शहीद के जहन के अंदर झांकने की एक कोशिश करेंगे। भगत सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारतीय इतिहास में क्रांति का, जुनून का और बलिदान का प्रतीक है। एक ऐसा नौजवान जिसकी हर सांस में आजादी का सपना बसता था। सोचिए 24 साल के भी नहीं हुए थे वो जब उन्हें फांसी दे दी गई, और अपनी शहादत के साथ ही वो हमेशा के लिए इतिहास के सबसे सम्मानित किरदारों में से एक बन गए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मौत जब इतने करीब हो तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी वैचारिक सफाई कहाँ से आ सकती है? आखिर उस शहीद के पीछे का इंसान था कौन? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक नोटबुक जो उन्होंने अपनी जेल की कोठरी में लिखी थी, उनकी जेल डायरी। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। जगह है लाहौर सेंट्रल जेल और साल है 1929 से 1931 के बीच का। भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वो अपने आखिरी 2 साल सिर्फ इंतजार में नहीं गुजार रहे थे। वो पढ़ रहे थे, सोच रहे थे और अपने विचारों को दर्ज कर रहे थे। और ये डायरी, ये कोई आम डायरी नहीं थी। लाल कवर वाली 404 पन्नों की इस नोटबुक में उनका कोई डर या उनकी कोई निजी भावनाएं नहीं थीं, बल्कि ये तो दुनिया भर के महान विचारकों के कोट्स, उनके विचारों और उन पर भगत सिंह के अपने नोट से भरी हुई थी। ये उनके ज्ञान की खोज का एक सबूत था। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है, अपनी फांसी का इंतजार करते हुए उन्होंने 110 से भी ज्यादा किताबें पढ़ डाली। ये आंकड़ा ही बताता है कि ज्ञान और विचारों के लिए उनका जुनून कितना गहरा था, मौत के साए में भी। देखिए, अक्सर भगत सिंह का नाम बम और पिस्तौल से जोड़ा जाता है ना? लेकिन उनकी डायरी एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाती है। उनके लिए क्रांति का मतलब इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा था। उनके अपने शब्दों में क्रांति का मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना या खून खराबा नहीं था। उनके लिए क्रांति का असली मतलब था समाज को एक नई और बेहतर नींव पर फिर से खड़ा करना, एक पूरी तरह से नया सिस्टम बनाना। वो ये मानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकाल देना ही काफी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव की तरफ उठाया गया सिर्फ पहला कदम था, मंजिल नहीं। और उनकी ये सोच सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधी हुई नहीं थी। वो जो कुछ भी सोचते थे, जो कुछ भी महसूस करते थे, वो पूरी दुनिया के लिए था। उनकी डायरी के पेज नंबर 43 पर लिखा ये एक वाक्य उनकी पूरी सोच को बयां कर देता है। वो खुद को सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का हिस्सा मानते थे। और उनकी डायरी इस बात का सबूत है। एक तरफ गुरु नानक देव और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हैं, तो दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स और बर्ट्रैंड रसेल जैसे पश्चिमी दार्शनिक। ये दिखाता है कि उनका जहन कितना खुला हुआ था, वो हर तरफ से सीखने को तैयार थे। वो सिर्फ भारत में हो रहे शोषण के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई तो हर उस सिस्टम के खिलाफ थी जो इंसान का हक मारता है। तभी तो उन्होंने अपनी डायरी में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में फैली गरीबी और असमानता पर भी नोट्स बनाए थे। तो ये थे उनके विचार। अब देखते हैं कि उनके सिद्धांत, उनकी ये सोच उनकी जिंदगी के आखिरी पलों में कैसे सामने आई, कैसे उनकी मौत भी उनके विचारों का ही एक ऐलान बन गई। एक छोटा सा किस्सा है उनके बचपन का, जब उन्होंने खेत में खिलौना बंदूक बो दी थी, ये सोचकर कि असली बंदूकों की फसल उगेगी। ये किस्सा बताता है कि आज़ादी का जुनून तो उनके अंदर बचपन से ही था। 20 मार्च 1931 को उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा। ये कोई माफीनामा नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था। वो कह रहे थे कि हम अपराधी नहीं, हम युद्धबंदी हैं और हमारे साथ वैसा ही सलूक करो। ये फांसी के तख्ते पर भी उनकी बगावत का ऐलान था। उनकी माँ विद्यावती से उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई, उसकी कहानी तो दिल को छू जाती है। ये एक माँ और बेटे की आखिरी बातचीत थी, लेकिन इसमें भी भगत सिंह अपने आदर्शों से 1 इंच नहीं हटे। सोचिए, उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप मेरी लाश लेने मत आना, अगर आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। उन्हें अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि वो लोगों के लिए जो हिम्मत का प्रतीक बन चुके हैं, वो प्रतीक कमजोर न पड़ जाए।
तो आखिर में सवाल ये है कि उनकी विरासत क्या है? क्या सिर्फ एक शहीद का दर्जा? नहीं, उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है ना। वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार उनके शरीर को तो खत्म कर सकती है, लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकती, और वो विचार आज भी उनकी डायरी में और हम सब के दिलों में जिंदा हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब दुनिया में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं न्याय के लिए, बराबरी के लिए, तो क्या भगत सिंह के वो विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।